पिछले कई सालों में हम ऐसे कई मामले देख और सुन चुके हैं जहां आरोपियों ने मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। कोलकाता की लेडी डॉक्टर का केस हो या निर्भया केस, इन मामलों क्रूरता की हदें पार कर दी गई। ऐसी क्रूर हत्याओं के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश था कि वे सभी सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतनी क्रूर है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 17 साल की एक लड़की के साथ 44 दिनों में 400 बार रेप किया गया और उसकी जिंदगी नर्क बना दी गई। यह घटना जापान के सैतामा शहर की है, जहां झुंको फुरोता नाम की लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और बहुत खूबसूरत भी थी। लड़की अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करके अपने पैसों से एक यात्रा पर जाना चाहती थी। जंको ने इसके लिए पार्ट टाइम जॉब शुरू की। फिर वो अंधेरी रात आई जब वो काम से घर लौट रही थी और करीब 16 से 17 साल के दो लड़के उसी सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने लड़की को आश्वासन दिया कि वे उसके शुभ चिंतक हैं और उसे एक खाली घर में ले गए जहां उन्होंने झोंकों को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसके जरिए लड़की ने अपने परिजनों को फोन कर बताया कि वह जहां भी है ठीक है और खुश है। फिर शुरू हुआ क्रूरता का दौर। लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उन्होंने उसे उसी घर में बंद कर दिया और भविष्य में भी उसके साथ ऐसा ही करने की योजना बनाई। फिर शुरू हुई सभी सीमाओं से परे क्रूरता। लड़के अपने दोस्तों को लेकर आए जिन्होंने झुंको को अपना शिकार बनाया। एक दिन उनमें से एक लड़का झुंको को अपने घर ले गया और उसे बताया कि वह उसकी प्रेमिका है। हालांकि कुछ ही दिनों में उसके परिवार को एहसास हुआ कि वह झूठ बोल रहा था और लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। इस मासूम बच्ची के साथ 44 दिनों में 100 से ज्यादा लड़कों ने 400 बार रेप किया। पहले तो उन्होंने उसे खाने के लिए थोड़ा सा दिया, लेकिन क्रूरता चरम पर पहुंच गई और झंको को खाने के लिए कॉकरोच दिए गए। इसके साथ ही उसे अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा इन नराधमों ने उसे शराब और कई सिगरेट भी खिलाई। कई बार उन्हें बिना कपड़ों के छत पर सुलाया जाता था। उसके गुप्तांगों में नुकीली वस्तुएं डाली गईं, जिससे वह भी संक्रमित हो गया। जंको की हालत इतनी खराब हो गई कि वह लड़कों से मरने की भीख मांगने लगी। उसके शरीर में कीड़े पड़ने लगे, मवाद निकलने लगा और उससे दुर्गंध आने लगी। इसे देखने के बाद लड़के न तो उसे छूते थे और न ही उसे छोड़ते थे। एक दिन जुए में हारने के बाद एक लड़का आया और अपना गुस्सा झुंको पर निकाला और उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद लड़कों ने झुंको के शव को प्लास्टिक बैग में डालकर दफना दिया। इस अपराध को करने के बाद भी लड़कों का मन नहीं भरा और उन्होंने कई अन्य लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। एक दिन जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो पूछताछ के दौरान उसे समझ नहीं आया कि उससे किस मामले के बारे में पूछा जा रहा है और उसने गलती से झुंको की कहानी बता दी। फिर दबे हुए झंको को बाहर निकाला गया और उसके परिवार को इसकी सूचना दी गई, जिससे उनकी मां की मानसिक स्थिति खराब हो गई और उनके पिता की भी हालत खराब हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग ऐसी बर्बरता की सीमा पार कर चुके थे, उन्हें किशोर घोषित कर दिया गया और केवल कुछ वर्षों की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया और उनकी पहचान भी गुप्त रखी गई। हालांकि एक पत्रिका ने उनके नाम और चेहरे का खुलासा किया,